और अब चलिए दो फेमस लाइन सुनाता हूं आपको। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप इस शेर की आखिरी दो लाइन पर फोकस करिए। क्या है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी मतलब नौजवान, हमारे युवा, ये देश का आधार हैं। ये युवाओं का देश है ना, तो ये देश का आधार हैं, देश की ताकत है, देश की मजबूती है। इसलिए जब किसी भी राष्ट्र को कमजोर करना होता है तो इन्हीं को कमजोर करने की साजिश होती है, इन्हीं को कमजोर करने की कोशिश होती है। युवाओं का ब्रेन वॉश होता है, उन्हें बरगलाते हैं, मजहब का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं, उन्मादी बनाते हैं, पत्थरबाज बनाते हैं। और ये करते हैं कुछ वर्ग विशेष के लोग, करते हैं ये कुछ राजनेता, करते हैं कुछ राष्ट्र विरोधी। लेकिन इन्हीं से हमें सावधान रहने की जरूरत है। त्योहार सबके हैं, उसमें शांति के साथ मनाने का अधिकार भी सबका है। लेकिन कुछ पापियों को यह पसंद नहीं आता है। वो चाहते ही नहीं है कि शांति रहे, वो चाहते ही नहीं है कि सद्भाव रहे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उनको सुनना कम कर देंगे, लोग उनको मानना कम कर देंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ बताइए? एक तो मुहर्रम का जुलूस, मातम का जुलूस होता है ना, तो शांति से उसको मनाया जा सकता है। लेकिन ना, रास्ते में हिंदू बस्तियां पड़ गई तो उस पर पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे। बस इन्हीं उन्मादियों से और इनके आकाओं से देश को सावधान रहने की जरूरत है। देश को सतर्क रहना है, राष्ट्र को सचेत रहना है। त्योहार आते हैं तो देश हिंदू मुस्लिम में बंटने लगता है। यही तो नहीं होने देना है। त्योहारों को तो बल्कि सभी धर्म मजहब के लोगों को मिलकर मनाना चाहिए, लेकिन हो एकदम इससे उलट रहा है। मुहर्रम पर शिया समाज के लोग ताजिया निकालते हैं, शोक मनाया जाता है। लेकिन जो हालात कई जगहों से सामने आए, उनमें तो शोक कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया लेकर निकले कुछ लड़कों ने हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया। इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर जब फेंके गए, ये तब फेंके गए जब ताजिया लेकर कुछ लोग गुजर रहे थे गांव के एक हिस्से से, और इस इलाके में जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, साथ ही कुछ पाउडर भी फेंके गए हैं। देखिए, ये बाइक के ऊपर पाउडर का कुछ अंश अभी पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से और जो नारेबाजी, एग्रेसिव नारेबाजी के संग ये सब चीजें की गई, वो बता रही है कि मन में मंशा क्या थी। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ हर तरफ परेशान करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर बिखरे हुए। हिंदू बस्तियों पर ये लोग देखिए कैसे पत्थर बरसा रहे हैं। इनके चेहरे को एक बार गौर से देखिए। इनमें ज्यादातर नौजवान हैं, देश के नौजवान, वो नौजवान जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है। ये वो नौजवान हैं जो मजहब के नाम पर देश में अशांति फैला रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिन कंधों पर है, वो मजहबी राह पर बढ़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं और इसे बड़ी शान से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। उनकी मंशा क्या थी? ये पत्थरबाजी कर क्यों रहे थे? ये केवल हिंदू मुस्लिम भड़काना चाहते थे। आप लोग को डराने की कोशिश थी? यहाँ पे हम लोग अपने घर के पास बैठे थे, लगभग वहाँ से 30 मीटर की दूरी पे ये लोग झिल्लियों में उड़ा उड़ा के हम लोगों को घर पे फेंक रहे थे। जब हमने मना किया, नहीं सुना किसी ने, हम वहाँ पे जाके मना करने लगे तो 4-5 लोगों ने पीछे से आके हमको पकड़ लिया। हम लोग काफ़ी कम संख्या में हैं और उनकी आबादी ज़्यादा है। ये दिन ऐसा विवाद होता है तो हम लोग ये चाहते हैं प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर देश विरोधी काम में शामिल होना सही नहीं ठहराया जा सकता है। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो शोक जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग को गिरा दिया, हिंसक हो गए। इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि जो रूट बंद किया हुआ था उसी पर ये ताजिए घोड़ा दौड़ाने निकल पड़े। इलाके की कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर उतारू हो गए। ऐसे में पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा। ये इलाका है हुजूर वाली मस्जिद, चौराहा इसे कहते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द से जुलूस निकल रहा था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहाँ से होते हुए इस दिशा में जाना था, लेकिन
ये जो बैरिकेडिंग की गई है इस दिशा में गीतानगर भी है और इमामबाड़ा भी है। जुलूस में शामिल लोग जो ताजिए होते हैं उनको लेकर इमामबाड़ा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग होने की वजह से भगदड़ मच गई। जुलूस में शामिल जो भीड़ है वो पुलिस की बात ना मानते हुए इस ओर बढ़ी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ कर आखिर मिल क्या जाएगा? जब पुलिस ने रूट तय कर रखा था तो दूसरे रूट पर क्यों जाना था? क्यों व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई? इरफान खान उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है इन्होंने जानबूझकर, इनके साथियों ने जानबूझकर उसको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जहां ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। इसमें आयोजक जो इरफान खान है उनके विरुद्ध और उनके 15 अन्य साथी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इन सभी की अभी पहचान की जा रही है फुटेज के माध्यम से और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जब तक जैन में धर्म, जाति, मजहब का जहर घुला रहेगा तब तक देश में यही सब चलता रहेगा। दोनों तरफ से नफरत की भावना ऐसे ही देश को सुलगाती रहेगी, लेकिन ऐसे देश उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाएगा जो उसे असल में चाहिए। विकसित होने के लिए एकजुट होना ही होगा। राष्ट्र को सर्वप्रथम रखकर ही दुनिया में हम डंका बजा पाएंगे। देश तरक्की करेगा तभी तो एक एक देशवासी तरक्की करेगा। और अब चलिए दो फेमस लाइन सुनाता हूं आपको। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप इस शेर की आखिरी दो लाइन पर फोकस करिए। क्या है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी मतलब नौजवान, हमारे युवा। ये देश का आधार हैं, ये युवाओं का देश है ना, तो ये देश का आधार हैं, देश की ताकत है, देश की मजबूती है। इसलिए जब किसी भी राष्ट्र को कमजोर करना होता है तो इन्हीं को कमजोर करने की साजिश होती है, इन्हीं को कमजोर करने की कोशिश होती है। युवाओं का ब्रेन वॉश होता है, उन्हें बरगलाते हैं, मजहब का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं, उन्मादी बनाते हैं, पत्थरबाज बनाते हैं। और ये करते हैं कुछ वर्ग विशेष के लोग, करते हैं ये कुछ राजनेता, करते हैं कुछ राष्ट्र विरोधी। लेकिन इन्हीं से हमें सावधान रहने की जरूरत है। त्योहार सबके हैं, उसमें शांति के साथ मनाने का अधिकार भी सबका है, लेकिन कुछ पापियों को यह पसंद नहीं आता है। वो चाहते ही नहीं है कि शांति रहे, वो चाहते ही नहीं है कि सद्भाव रहे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उनको सुनना कम कर देंगे, लोग उनको मानना कम कर देंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ बताइए? एक तो मुहर्रम का जुलूस, मातम का जुलूस होता है ना, तो शांति से उसको मनाया जा सकता है, लेकिन ना, रास्ते में हिंदू बस्तियां पड़ गई तो उस पर पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे। बस इन्हीं उन्मादियों से और इनके आकाओं से देश को सावधान रहने की जरूरत है। देश को सतर्क रहना है, राष्ट्र को सचेत रहना है। त्योहार आते हैं तो देश हिंदू मुस्लिम में बंटने लगता है। यही तो नहीं होने देना है। त्योहारों को तो बल्कि सभी धर्म मजहब के लोगों को मिलकर मनाना चाहिए, लेकिन हो एकदम इससे उलट रहा है। मुहर्रम पर शिया समाज के लोग ताजिया निकालते हैं, शोक मनाया जाता है, लेकिन जो हालात कई जगहों से सामने आए उनमें तो शोक कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया लेकर निकले कुछ लड़कों ने हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया। इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर जब फेंके गए, ये तब फेंके गए जब ताजिया लेकर कुछ लोग गुजर रहे थे गांव के एक हिस्से से, और इस इलाके में जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, साथ ही कुछ पाउडर भी फेंके गए हैं। देखिए, ये बाइक के ऊपर पाउडर का कुछ अंश अभी पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से और जो नारेबाजी, एग्रेसिव नारेबाजी के संग ये सब चीजें की गई, वो बता रही है कि मन में मंशा क्या थी। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ हर तरफ परेशान करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर बिखरे हुए। हिंदू बस्तियों पर ये लोग देखिए कैसे पत्थर बरसा रहे हैं। इनके चेहरे को एक बार गौर से देखिए। इनमें ज्यादातर नौजवान हैं, देश के नौजवान, वो नौजवान जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है। ये वो नौजवान हैं जो मजहब के नाम पर देश में अशांति फैला रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिन कंधों पर है वो मजहबी राह पर बढ़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं और इसे बड़ी शान से